गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ खान सर और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज़ सीट एकेडमी। और आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी फोकस ऑन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट वाला पार्ट दैट इज़ रिलेशन बिटवीन एज लेंथ पैरामीटर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने मैक्सिमम पोर्शन कवर किया था, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, हमने पढ़ा था यूनिट सेल पैरामीटर, हमने पढ़ा था यूनिट सेल के टाइप्स दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा था क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल सिस्टम के अंदर सारे के सारे लेटाइसेस दैट इज 14 ब्रेवे लेटाइस भी पढ़ा था हमने। फिर हमने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। फिर हमने क्लोज पैक सिस्टम भी पढ़ा था, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, जैसे कि स्क्वायर क्लोज पैक सिस्टम 2 डायमेंशन में भी देखा था हमने, 3 डायमेंशनल में भी देखा था। फिर इसके अंदर जो वायर्ड के टाइप्स है ये भी पढ़े थे। सो मैक्सिमम पोर्शन जो है ना इस चैप्टर का हमने कवर किया था। अब जो हम पोर्शन कवर करने जा रहे हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन एज लेंथ पैरामीटर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ से ही क्वेश्चन आ सकता है आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट दैट इज रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस दैट इज ए एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सिंपल क्यूबिक सिस्टम के अंदर ये रिलेशन क्या होगा। जैसे कि हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक सेल में हम कंसीडर करेंगे फ्रंट वाला फेस। ठीक है ना, बिकॉज बॉडी के अंदर तो है नहीं, सिर्फ एक फेस को कंसीडर करेंगे। ये है फ्रंट फेस क्यूब का। ठीक है, और सिंपल क्यूबिक सेल में ओनली कॉर्नर पे ये आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को निकाल लेता हूं, यहाँ पे देख लो, थोड़ा इसको जूम करके बना लेते हैं, है ना, इस डायग्राम को इस तरह से कुछ। ठीक है ना, ये है आपका मतलब कॉर्नर वाला 4 एटम्स। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं ये है आपका एज लेंथ। ठीक है, और ये वाला जो स्फीयर है, ये वाला जो एटम है, ये इसका रेडियस है ना, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर, और इस स्फीयर का रेडियस है ए। ठीक है, अब सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर रिलेशन होगा एज लेंथ और रेडियस के बीच में कुछ इस प्रकार का, a is equal to 2 times r, and this is the relation between age length parameter that is age and radius of the sphere। क्लियर है, कोई भी एज कंसिडर कर सकते हो आप, ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी, कोई भी ले लो। तो ये था रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहां से आप r भी निकाल सकते हो, r is equal to a/2, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2r is equal to a, इस तरह से लिख सकते हो। क्लियर है, तो ये था रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर फॉर दिस पार्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल दैट इज सिंपल क्यूबिक सेल। क्लियर हो गया, सो इसे नोट करना है आपको। ठीक है, और ये इसका डिटेल है, डायग्रामेटिक फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ, और आपको ये रिलेशन याद रखना है, यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। आइए देख लेते हैं फॉर एससीसी। एससीसी के लिए अब देख लेंगे हम एफसीसी के लिए, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बीसीसी बाद में देखेंगे, थोड़ा क्रिटिकल है बीसीसी, एफसीसी। ठीक है, अब मैं एफसीसी के लिए एक फेस कंसीडर कर रहा हूं, फ्रंट वाला, सेम फ्रंट वाला फेस कंसीडर करना है आपको, इस तरह से कुछ।
ठीक है, ठीक है ना। ये फेस के ऊपर का एटम है, ये फेस का पार्टिकल है, ये दो कॉर्नर के पार्टिकल है। अच्छा, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको इस कॉर्नर पे मैं नाम देता हूं ए बी सी, ठीक है। अब ये वाला जो पार्टिकल है, सो आर इज द रेडियस ऑफ दिस पार्टिकल, यहाँ पे ये 2r है और यहाँ पे 1r है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें 4r मिल गए, ठीक है। बट 4r इज इक्वल टू ए नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ है। ये है आपका ए, क्लियर है, ये है आपका एज लेंथ और ये भी है आपका एज लेंथ, ठीक है। अब हमें रिलेशन इक्वेशन बनाना है ए और आर के बीच में, तो हमें ये वाला जो ट्रायंगल है इसे कंसीडर करना होगा एबीसी। सो कंसीडर दिस पार्टिकुलर ट्रायंगल, मैथमेटिक्स वाला ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, है ना। इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो AC इज द हाइपोटेनियस, तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्लियर है। hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. So this is the hypotenuse, this is the Pythagoras theorem. अब देखो AC का जो लेंथ है हम 4r लिख सकते हैं ना, 4r स्क्वायर, क्लियर है। और AB का लेंथ है A, therefore A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, therefore 4r स्क्वायर is equal to 2A स्क्वायर, क्लियर है। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो, तो 4r स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 4r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं, √2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड radius of the sphere for this particular unit cell, that type of unit cell, that is face centered unit cell. 4r is equal to √2a, क्लियर है, क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल था, हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC का लेंथ है 4r का स्क्वायर, AB का लेंथ है A का स्क्वायर, BC का लेंथ है A का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो 4r स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4r, 2 का स्क्वायर रूट √2, A स्क्वायर का स्क्वायर रूट A। So this is the relation between radius of the sphere and edge length of this particular type of unit cell, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं, यहाँ पे हम नोट करते हैं, ठीक है। SCC के लिए जो रिलेशन है, SCC for SCC 2r is equal to A, for FCC 4r is equal to √2a, ठीक है। तो ये दो डेरिवेशन हमने बना लिए अच्छे से, ठीक है। सो आइए देख लेते हैं BCC के लिए, थोड़ा BCC वाला जो है, BCC वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। आइए देख लेते हैं, क्योंकि इसके बॉडी के सेंटर में एक एटम है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसका, अच्छे से देख लो, मेरे साथ नोट्स बना लो आप भी, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ओके, तो बॉडी के सेंटर में एटम है ना, बॉडी के
सेंटर में एक एटम है, ठीक है। तो हम फ्रंट वाला कॉर्नर सिलेक्ट करते हैं, फ्रंट वाला है ना, ये फ्रंट वाला कॉर्नर है, और एक कॉर्नर लेके बैक वाला। क्लियर है? ओके, मैंने लिया एक फ्रंट कॉर्नर और एक बैक कॉर्नर, तो यहां से एक बॉडी डायगोनल बनेगा, है ना। ये है आपका बॉडी डायगोनल, इसे मैं बोल लेता हूं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल इसलिए कंसीडर करना है क्योंकि बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये कॉर्नर वाले दो पार्टिकल है। अब देखो ये आर 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 आर, 4R हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे नाम देता हूं ए सी यहाँ पे बी नाम देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ए बी, और यहाँ पे मैं ये वाला लाइन जो है ना कनेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से। क्लियर है? अब मुझे इस आर का रिलेशन एज लेंथ के साथ बना है। देखो इसका लेंथ तो है, इसका लेंथ है ए, क्लियर है, ये एज लेंथ है ना, इसका लेंथ हमें पता है, बट बीसी का लेंथ हमें पता नहीं है। तो इस पर्टिकुलर यहाँ पे मैं नाम देता हूँ डी, ठीक है। सबसे पहले हम एबीसी ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, बहुत सिंपल है। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी, है ना, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे बनेगा आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है? ए बी स्क्वायर क्या है? 4R का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है ए स्क्वायर। क्या हमें बीसी का लेंथ पता है? नो, हमें बीसी का लेंथ पता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये है ना, ये है डायगोनल और इसका लेंथ हमें पता नहीं। तो इसका लेंथ पता करने के लिए हमें ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना होगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ बीसी स्क्वायर, ठीक है। चलो आइए ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं ना, बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये हाइपोटेन्यूस है ना, ये हाइपोटेन्यूस है, देयरफॉर बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। बी डी का लेंथ हमें पता है, ए है, ए स्क्वायर, सी डी भी ए है, ए स्क्वायर, बीसी स्क्वायर, देयरफॉर बीसी स्क्वायर is equal to 2a square. Clear है? Taking square root on both sides, BC is equal to under root 2a. So this is the value of BC. Put this value of BC in this particular equation. Therefore 4R square is equal to a square, और BC का जो वैल्यू हमें मिला है that is root 2a का स्क्वायर, root 2a और इसका स्क्वायर है, ठीक है। बस ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। 4R स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट 4R इज इक्वल टू अंडर रूट 3a. दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड एज लेंथ। सो 4R इज इक्वल टू रूट 3a। तो हमें ये याद करना है पूरा के पूरा, ठीक है। और ये जो डेरिवेशन है इसको भी अच्छी तरह से याद करो, क्योंकि इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने का कम है, बट अगर आप ये अच्छे से करते हो तो कंसेप्ट पूरा होगा आपका, क्लियर होगा। और आपको ये याद रखना है एससीसी के लिए रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड एज लेंथ, एफसीसी के लिए, बीसीसी के लिए, तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल आने वाले, हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि नेक्स्ट चैप्टर के सारे वीडियो आप तक पहुँचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।